नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म अविनाश पांडे ऑफिशियल पर। दोस्तों, आज मैं हूं इको गार्डन धरना स्थल UPSI 2021 स्कैम। दोस्तों, यहां का ये आलम है कि बच्चे 15 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं और सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। जोगी जी का ये साफ साफ बयान है कि हमारी अब तक जितनी भी भर्तियाँ हुई उसमें कोई स्कैम नहीं हुआ, कोई घोटाला नहीं हुआ। दोस्तों, आगे हम बच्चों से बात करते हैं और देखते हैं कि इनकी क्या मांगे हैं और इनके पास क्या क्या सबूत हैं जिससे ये कह रहे हैं कि इसमें इस भर्ती में एक बड़ा घोटाला हुआ है, बड़ा स्कैम हुआ है। दोस्तों, बने रहेगा वीडियो में। और हम लोग यहाँ UPSI जो स्कैम हुआ है उसके लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट पे बैठे हैं और ये हम लोग का प्रोटेस्ट का आज 39वां दिन हो गया। अभी तक हम लोग कोई भी मांग जो है पूरी नहीं हुई है। हम लोग यहाँ पे दिन रात बैठे रहते हैं, गर्मी धूप बरसात निकल रही है, लेकिन अभी भी हम लोग यहाँ पे टिके हुए हैं और आने वाले टाइम में भी यहाँ पे टिके रहेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे अभी तो हम लोग की संख्या थोड़ी सी कम हो गई है। यहाँ पे अभी 50-60 बच्चे हैं, कुछ बच्चे बाहर चले गए हैं फोटोकॉपी और जो भी काम हो सब काम कराने, कुछ बच्चे काम से गए हैं अपने, बाकी यहाँ बच्चे बैठे हैं। और जितने भी साथी हैं, मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आइए ताकि हम लोग को जो मनोबल है और वो बढ़ सके। और दूसरी बात ये रही कि हम लोग से जो एग्ज़ाम हुआ था वो 12 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच हुआ था यहाँ पर एग्जाम, और उसके बाद 14 अप्रैल को रिजल्ट आता है। 25 अप्रैल से DUPST के बच्चे जो है नहीं जा रहे थे। फिर 21 तारीख से हम लोग जब धरना प्रदर्शन यहाँ पे करते हैं तो 6 तारीख को हम लोग BJP कार्यालय घेराव करते हैं। उस टाइम हम लोग को वापस बस से लाके यहाँ पे छोड़ दिया गया और 6 तारीख के बाद से ही यहाँ पर जो है बच्चों को पकड़ना शुरू किया गया। तो अब डेली देखिए आप 20, 25, 15 बच्चे डेली पकड़े जा रहे हैं। लगभग 150+ बच्चे पकड़े जा चुके हैं और स्वीकार भी रहे हैं कि हमने संचय संस्थापक को या किसी एजेंट को पैसा दिया था, उसने हम लोग का पेपर सॉल्व कराया था। और बच्चे पकड़े जा रहे हैं, उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम लोग की केवल एक ही मांग है कि इस प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से स्टे लगे। स्टे लगने के बाद SIT गठित हो, SIT गठित होने के बाद ही तभी कुछ काम बनेगा आगे, वरना ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहेगी। तो अभी तक क्या कोई सरकार के मंत्री कोई विधायक अभी आप सबसे मिलने के लिए आए हैं? नहीं, सरकार की तरफ से हम लोगों से कोई नहीं मिल रहा है। हाँ, नेता प्रतिपक्ष में हम लोगों ने अखिलेश जी से मिला था, उन्होंने हमारी बात को उठाया भी है। उसके बाद चंद्रशेखर जी भी आए हम लोगों से मिलने, उन्होंने भी हमारी बात को सुना और हमें गाइड किया आगे के लिए। जी सर। अगर सरकार आपकी बात नहीं सुनती तो आगे लोग तो अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हम लोग कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन जो बड़ा करेंगे वो शांतिपूर्वक होगा। कोई भी काम हम लोग उग्र तरीके से नहीं करेंगे जिससे यहाँ पर किसी प्रकार की संपत्ति को या सरकार को कोई भी हानि पहुँचे। जो भी हम लोग काम करेंगे वो कुछ बड़ा ही करेंगे ताकि सरकार तक हमारी बात पहुँचे आने वाले टाइम में। जो परीक्षा एजेंसी थी जी, परीक्षा एजेंसी का मैं बता दूं कि जो NSCIT कंपनी है वो 6 राज्यों में बैन है और उसका तो मेरे पास डाटा भी है कि 6 राज्यों किन 6 राज्यों में बैन है और क्यों बैन है। जो सोचिए आप, व्यापम एग्जाम हुआ था मतलब मध्य प्रदेश में, वो सबसे बड़ा घोटाला था मध्य प्रदेश सरकार का, और उसके लिए उसको जो है NSCIT कंपनी को 3.5 करोड़ का पेनल्टी लगाया फरवरी में अभी। और वो 6 राज्यों में बैन है, इसके बावजूद भी यहाँ पे उसी कंपनी से जो है पेपर कराया जा रहा है। तो आखिर सरकार की क्या मजबूरी है कि एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को टेंडर दिया जा रहा है ताकि पेपर हो सके। अब उसी ने पेपर कहा था 2016 में भी दरोगा भर्ती का, और जिसमें फ्री एग्जाम हुआ था। 2017 में उसका री एग्जाम हुआ था, फिर 2021 में देखिए नई वैकेंसी आई है 9,534 पोस्ट के लिए, इसमें भी हुआ है। और इसमें तो देख ही रहे हैं आप, आए दिन बच्चे पकड़े जा रहे हैं। बच्चे स्वीकार भी रहे हैं कि हाँ, मैंने संचय संस्थापक या एजेंट को या किसी माध्यम से हमने पैसा दिया था। कितने बच्चे पकड़े गए? ऐसे लगभग 134, जो कल तक आंकड़ा है, 134 बच्चे पकड़े जा चुके हैं और 500+ बच्चे जो है एब्सेंट हो गए हैं। मतलब दरोगा जैसे बड़े पोस्ट के लिए जो है बच्चे एब्सेंट हो जा रहे हैं। ये सोचने वाली बात है, आखिर क्यों एब्सेंट हो रहे हैं बच्चे? कितने बच्चे एब्सेंट हो गए अब तक? लगभग 500+ बच्चे एब्सेंट हो चुके हैं। जी, कितने पैसे लोगों ने दिया? ये जो पेपर, हाँ, ये जो पेपर है लगभग 7.5 लाख लोगों ने पेपर दिया था, जिसमें से 36,000 लोगों को बुलाया गया था DUPST के लिए, और 36,000 में से लगभग जो कल तक का आंकड़ा था 134+ बच्चे जो है पकड़े जा चुके हैं और 500+ बच्चे जो है एब्सेंट हैं। मतलब ये सोचने वाली बात है कि एक इतने सामान्य पोस्ट के लिए आप एब्सेंट कैसे हो जा रहे हैं। जी, अभी खाने के लिए गए हैं और बाकी बच्चे यहाँ पर हैं, कुछ अपने पर्सनल काम से भी गए हुए हैं। और मेन बात ये रही कि भीड़ इससे भी थोड़ी कम हो जा रही है कि देखिए योगी जी के बयान का तो कोई असर नहीं है ना। नहीं, योगी जी के बयान का कोई असर नहीं है। यहाँ पे जितने बच्चे हैं सब कहीं ना कहीं शक्तिशाली हैं, मतलब मानसिक रूप से पूरे मजबूत आदमी हैं वो लोग। और अभी हाँ, शारीरिक रूप से थोड़ा थक गए हैं, तो उसके लिए वो लोग अपने कुछ लोग घर चले गए हैं, कुछ लोग किसी रिश्तेदार के यहाँ चले गए हैं, लेकिन सब लोग कल परसों में जो है अपने हिसाब से आएंगे। और जो भी योगी जी के बयान जो बच्चे सुने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने ये कहा था कि जो भर्ती हमने कराई है वो सब निष्पक्ष भर्ती कराई है। उन्होंने किसी भर्ती का नाम नहीं लिया, मतलब दरोगा भर्ती का उन्होंने नाम नहीं लिया है।
अब जब तक हम लोग उनसे मिलेंगे तब उनको जो भी डाटा है हम लोग के पास, जो भी सबूत है वो देंगे, तब जाके कहीं ना कहीं योगी जी इस पर गौर करेंगे। और हमारी जो बात है वो मीडिया के थ्रू, आप लोग के थ्रू जो बात पहुँच रही है उसके लिए मैं आप लोग का भी धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग भी आते हैं, हमारी बात को वहाँ तक पहुँचाते हैं। और साथियों, एक दरोगा भर्ती पर एक गीत लिखा था मैंने, जो कि दरोगा भर्ती 2016 में हुआ था एग्ज़ाम, फिर उसमें भी री एग्ज़ाम हुआ 17 में, अब ये नया एग्ज़ाम हुआ है 2021 में। तो उसी पे एक गीत लिखा है मैंने कि दरोगा भर्ती यूपी की बड़ी कुंठित कहानी है, दरोगा भर्ती यूपी की बड़ी कुंठित कहानी है, कभी 16 कभी 17 तो कभी 21 की रवानी है। दरोगा भर्ती यूपी की बड़ी कुंठित कहानी है, कभी 16 कभी 17 कभी 21 की रवानी है। यह भर्ती सिर्फ मेहनत और परिश्रम की दीवानी थी, यह भर्ती सिर्फ मेहनत और परिश्रम की दीवानी थी, कई बच्चे कई माँ बाप के सपनों की कुर्बानी थी। यह भर्ती सिर्फ मेहनत और पंकी थी, कई माँ बाप सपनों, मगर के दलालों ने इसे नोच डाला, मगर दौलत के दलालों ने इसे इस तरह नोच डाला, किसी ने हाथ, किसी ने पैर तो किसी ने सर को काट डाला। मगर मैं एक वादा आज आपसे ये कर दूंगा, मगर मैं एक वादा आज आपसे ये कर दूंगा, जो मेहनत की ना हो पाई मैं वो की भी ना होने दूंगा। तो जो हम लोग की लड़ाई है, जो बच्चे यहाँ पे 15-20 लाख से जा रहे हैं, उनकी लड़ाई है, बच्चे धांधली से हो रहे हैं, उनके खिलाफ लड़ाई है और सच्चाई के साथ खड़े हैं। तो मेरा सभी भाइयों से यही विनम्र निवेदन है कि आप लोग यहाँ पे बड़ी संख्या में आइए, ताकि हम लोग की जो आंदोलन है, जो मुहिम है, उसको और जो है शक्ति मिल सके। आप आए तभी कुछ हमारे अंदर एनर्जी आएगी और उसी एनर्जी के साथ हम सकते हैं, क्योंकि सच्चाई एक क्या होता है, सच्चाई समय के लिए जो है थोड़ी दब सकती है, झुक सकती है, लेकिन सच्चाई कभी खत्म नहीं हो सकती। सच्चाई की जीत हमेशा होती है, चाहे आप इतिहास पढ़ लीजिए, चाहे इतिहास लेके देख लीजिए, सच्चाई की जो है हमेशा जीत हुई है। सच्चाई जो है कुछ टाइम के लिए दब सकती है, कमजोर पड़ सकती है, लेकिन सच्चाई कभी भी खत्म नहीं हो सकती, जीतेगी तो सच्चाई। जय हिंद दोस्तों। यही सपना देखा था भगत सिंह की फांसी ने, क्या यही सपना देखा था भगत सिंह की फांसी ने, इतनी बड़ी धांधली होगी यूपी वाली खाकी में। क्या यही सपना देखा था भगत सिंह की फांसी, इतनी बड़ी होगी यूपी वाली खाकी में। उस प्रदेश के मुखिया भी अब बड़ी सफाई देते हैं, उस प्रदेश के मुखिया भी अब बड़ी सफाई देते हैं, 15 लाख दरोगा में भगवान दिखाई देते हैं। वाह 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 वाह। ये वाले गाना आप मेरे टाइम भूल गए थे क्या? अभी गा देंगे फिर। आपने कहा था ना ज्यादा नहीं बोलना, इसलिए नहीं वो गाना फिर ले लेंगे। अच्छा है तो गाना तो मैं अब सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग यहां पर आइए, ताकि जो हम लोग का मनोबल है वो न टूटे। हम लोग यहां पर बैठे बैठे बहुत सारे बच्चे जो है बीमार पड़ चुके हैं, थक चुके हैं, तो बहुत सारे बच्चे घर चले गए हैं। अभी यहाँ पे हम लोग के 50-60 ही बच्चे बचे हुए हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आइए, बड़ी से बड़ी संख्या में आइए, ताकि जो हम लोग का मनोबल है और वो बढ़ सके, साहस मिल सके हम लोगों को लड़ने के लिए। और क्या आप बताइए कि हम लोग कोई गलत काम कर रहे हैं क्या, या हम लोग किसी गलत चीज़ के लड़ रहे हैं? हम लोग तो हमेशा सही काम कर रहे हैं ना अभी भी, और जो भी काम कर रहे हैं वो संविधान के दायरे में कर रहे हैं। ऐसा तो कुछ है नहीं कि हम लोग कुछ तोड़ फोड़ कर रहे हैं या कोई अराजकता फैला रहे हैं। जो भी काम कर रहे हैं हम लोग संविधान के दायरे में ही कर रहे हैं। अब यहाँ पे सभा करना और शांतिपूर्वक सभा करना तो संविधान हमें खुद अधिकार देता है, जो कि हम लोग वहीं कर रहे हैं। और इसमें भी आप लोग नहीं आ रहे हैं, तो मैं समझ रहा हूँ आप लोग क्यों रहे हैं? क्या आपके अंदर भी कोई छुआ हुआ है? क्या आपके दिल में भी कोई चोट समाया है क्या आप रहे हैं यहाँ पर? ये सोच बात है कि जो सच्चाई के खिलाफ नहीं लड़ रहे, तो किताबी ज्ञान से आप लोग अब ऊपर उठिए। अब टाइम आ गया है कि आप लोग अपने अधिकारों के लिए लड़िए। यहाँ पे जो आप लोगों ने संविधान पढ़ा है, पॉलिटी पढ़ा है, जो भी IPC CRPC पढ़ते हैं, उसका यहाँ पे प्रयोग करिए ना कि दैनिक जीवन में क्या उसका महत्व है। कि बस आप लोग किताबों तक ही सीमित रह जाएंगे। जब तक आप लोग नहीं यहाँ पर आएंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। अगर यही बात उस टाइम लड़ी गई होती जब 1857 में पहली क्रांति का बिगुल बजाया गया था, उसके बाद हम लोग को आज़ादी लेते लेते 90 साल लग गए। वो केवल इसीलिए वजह से हुआ था कि लोग सोचते थे कि हाँ, इस क्रांति में मैं नहीं जाऊँगा, मेरे भाई जाएंगे, मैं नहीं जाऊँगा, मेरे भाई जाएंगे। और शायद उस टाइम भी ऐसे था कि कहीं एकजुटता नहीं हो या कहीं कुछ और प्रॉब्लम हो। और यही चीज़ आज भी यही है कि लड़ाई सबकी है, लेकिन आप लोग बस घर में बैठ के कमेंट कर देते हैं कि हाँ आप लोग लड़िए, हमारा सहयोग है। अरे सहयोग कैसे होगा आप लोगों का? जब आप यहाँ पर आएंगे तभी तो सहयोग होगा। यहाँ पे आपको फिजिकली प्रेजेंस होना है। जब यहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट रहेंगे तभी आप सहयोग कर सकते हैं। ऐसे नहीं कर सकते कि
हाँ, सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग बस सहयोग कर रहे हैं। अरे सोशल मीडिया हो गया एक अलग चीज़ है, जब तक आप यहाँ पर आएंगे नहीं तब तक आपकी बात जो है सुनी नहीं जाएगी। आप चाहते हैं कि आपकी बात सुनी जाए, सच्चाई के साथ जो आप लड़ रहे हैं वो लड़ाई जीती जाए, तो आपको यहाँ पे आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और एक दुष्यंत कुमार जी की गीत है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तेरे सीने में ही सही, मेरे सीने में न सही तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो ये आग आप लोग यहाँ पर लेके आइए और शांतिपूर्वक हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, किसी प्रकार का अराजकता नहीं फैला रहे हैं। तो जो आपके दिलों में आग है उसको यहाँ पर लेके आइए और सच्चाई के साथ लड़िए यहाँ पर। तो इसमें लिखना है कोई एक डेट फिक्स कर दो, कोई एक डेट फिक्स। जी हाँ साथियों, डेट फिक्स कर दी जाएगी और उस डेट पर यानी उस तारीख को जो है बुलाया जाएगा आप सभी को। अगर आप लोग उस तारीख को आए तो कुछ न कुछ अच्छा निष्कर्ष निकलेगा। और डेट अभी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि 30 होगी, 31 होगी, 1-2 जो भी हो वो डिसाइड कर रहे हैं और उस डेट को सभी साथियों का आना अनिवार्य है। भाइयों और बहनों, जो आवाज़ जा रही है जहाँ तक, सारे लोग आइए। अगर आप नहीं आ सकते 2-4 दिन तो 1 या 2 दिन के लिए आइए, क्योंकि बहुत लोग सुनते हैं, कमेंट करते हैं कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, लेकिन जब तक आएंगे नहीं आप तब तक कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ आपको न्याय मिलेगा। और हमारा लोग का जो प्रोटेस्ट है वो बहुत आगे बढ़ चुका है और हम लोग न्याय के करीब है। ऐसे कि हम लोग हर एक पल हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, खाने पीने रहने का सारे लोग को अरेंज किया जा रहा है, यहाँ के जो बैठे लोग हैं। और किसी ना किसी दिन एक दिन निर्धारित किया जाएगा कि सारे बच्चे आए और कुछ ना कुछ बड़ा हो, क्योंकि लगातार बच्चे पकड़े जा रहे हैं, भर्ती प्रोसेस लगातार बढ़ती जा रही है। ना सरकार इस पर कोई एक्शन ले रहा है, ना भर्ती बोर्ड इस पर एक्शन ले रहा है, ना कोर्ट कोई एक्शन ले रहा है। तो इसलिए हम लोग की मजबूरी हो गई है कि कुछ ना कुछ बड़ा करने का। और अगर कुछ बड़ा होता है तो इसकी जिम्मेदारी भर्ती बोर्ड और सरकार की ही होगी, क्योंकि वो बात सुन ही नहीं रहे। 4 दीवारों के बीच बैठा दिए हम लोग को एक खुली जेल की तरह। और योगी जी कह रहे हैं कि कोई वैकेंसी में धांधली नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो आप एक जांच करवा लीजिए, और जांच करवाने के बाद जो अगर उसका फैसला है, सर्वमान है सबको। और कोई और सारे लोग आइए। ऐसा नहीं कि यहाँ संख्या बल कम है, संख्या बल ज़्यादा है कि लोग इधर उधर घूमने गए हैं थोड़ा। और 100 लोग तो कम से कम इस समय यहाँ पे हैं ही। और मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे खाने की कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर कोई पैसे की भी दिक्कत होती है तो जो हमारे साथी लोग हैं सब लोग कुछ न कुछ योगदान देते हैं। कोई हम लोग को चाय पिला देता है या कुछ खाने की तो जैसे देखिए हमारे एक साथी हैं, वो खाना लेके आई हैं हमारे लिए, अपने घर से बना के लेके आई हैं। खाना बना के लेके आती हैं। आज उनकी 7वां दिन है और रोज ये खाना लेके आती हैं। कहना चाहेंगे खाने को? हम लोग क्या चाहेंगे इनका? मेरा नमस्कार सभी साथियों, आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ कि 18-19 तारीख में यहाँ पे लगभग 5,000 से 10,000 की भीड़ आप लोगों ने जुटाई। आप सभी का बहुत बहुत आभार। लेकिन मेरे कुछ मित्र साथी क्रांतिकारी स्वभाव के होते हैं जिन्हें एक ही दिन में सब कुछ चाहिए। तो मित्रों, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा संभव नहीं है कि आपको एक ही दिन में सब कुछ मिल जाएगा। समय का इंतजार करना पड़ता है, सही समय पर सही दाव खेलना पड़ता है। तो अभी हमारे यहाँ पे 50-60 लोगों की संख्या है। और आप लोगों को शायद वीडियो में आप देखते होंगे लगता होगा यार बहुत कम लोग हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हमने यहाँ पे कई टीमों किया है। देखिए, सरकार बोर्ड ऐसा ही नहीं करेगा तो हमें खुद भी तो जांच पड़ेगी कितने लोगों को पकड़ो अपने अपने। तो हमारी कुछ टीम 10-15 लोगों की टीम बढ़ गई है। कुछ आईटी मैम के साथ उनकी मीटिंग है, कुछ लोग भी गए हैं ताकि जो बड़े मीडिया हाउसेस हैं उनसे चर्चा वाकई अपनी को और ऊपर उठाया जा सके। तो हमारी कई टीमें क्षेत्र में निकली हुई हैं। तो अभी जो संख्या कम देख करके मैं अपने कुछ साथियों से फोन पर बात करता हूँ, वो लोग कहते हैं कि भाई संख्या बल कम है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो देखो, हिम्मत नहीं हारनी है। मैं आपको एक 4 पंक्तियों के माध्यम से कुछ कहना चाहूँगा। यह मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला, यह मत कहो कि जग में कर क्या अकेला। लाखों में काम करता एक सूरमा अकेला, लाखों में काम करता एक सूरमा अकेला। आकाश में करोड़ों तारे हैं टिमटिमाते, आकाश में करोड़ों तारे हैं टिमटिमाते। जग को प्रकाश देता एक चंद्रमा अकेला, जग को प्रकाश देता एक चंद्रमा अकेला। लोहे की पटरियों पर होते अनेक डिब्बे, लोहे की पटरियों पर होते अनेक डिब्बे।
लेकिन सभी को इंजन है खींचता अकेला। यह मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला। एक दिन शाहजहां के दरबार में अमर सिंह, एक दिन शाहजहां के दरबार में अमर सिंह, बल अपनी कटारी का दिखला गया अकेला। यह मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला। लंकापुरी जला के रावण का बल घटा के, लंकापुरी जला के रावण का बल घटा के, हनुमान राम दल में लौट आया था अकेला। यह मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला। जापान में सजाकर आजाद हिंद सेना, जापान में सजाकर आजाद हिंद सेना, नेता सुभाष जौहर दिखला गया अकेला। यह मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला। था कुल जगत विरोधी तिस पर ऋषि दयानंद, था कुल जगत विरोधी तिस पर ऋषि दयानंद, वैदिक धर्म का झंडा लहरा गया अकेला। यह मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला। लाखों में काम करता एक सूरमा अकेला। धन्यवाद। हिम्मत ना हारे और हमको लड़ते रहना है। यह लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं है। देखिए, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैं अभी यहाँ से बाहर गया था तो ठेले पर एक चाय वाले चाचा हैं। मैंने कहा चाचा चाय पीनी है। मैंने कहा कितने का दिए हो? बेटा ये 10 का है, कुल्हड़ वाला 15 का है। मैंने कहा 15 वाला पिलाइएगा। तो बोले, उन्होंने बैग देखा साइड में मेरा, मुझसे बोले बेटा यूपीएसआई वाले हो? यहाँ तक यूपीएसआई वाले। बेटा 7 रुपये देना। चाचा ऐसा क्यों? बेटा आप लड़ाई लड़ रहे हो ना, ये सिर्फ आपकी लड़ाई नहीं है, ये संपूर्ण समाज की लड़ाई है। लड़ाई हमारी भी है, क्योंकि कल को जो दरोगा 15 लाख रुपए दे करके दरोगा बनेगा ना, वो कल को हमसे भी हफ्ता वसूलेगा। तो लड़ाई सिर्फ हम लोगों की नहीं है, ये संपूर्ण समाज की लड़ाई है, हर उस व्यक्ति की लड़ाई है जो आने वाले समय में इन लोगों से प्रताड़ित होने वाला है। अगर देश को बचाना है तो मेरे प्यारे मित्रों, हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ी, तो ये आज का दिन देखने के लिए नहीं लड़ी थी। अगर हमें उनके कुछ हम सम्मान करते हैं, उनके प्रति थोड़ी सी इज्जत है, तो उन्होंने जिस भारत की कल्पना की थी, हमें उसी भारत को उनके समक्ष प्रस्तुत करना है, देश को बचाए रखना है। धन्यवाद। तो बताने वाले तो भीड़ क्यों कम हो गई? केरल से आ रही है, लोकल लोगों को बुला, लोकल की सवारी हेल्प कीजिए, हमारे साथ आइए यार। हेल्प की चीजें उनमें कुछ भी वैकेंसी लड़ाई है, लड़ाई है यार। क्या वैकेंसी आगे की तैयारी हमारे साथ होगी, इनके भी होंगे जो बैठ के वहाँ देख रहे हैं। ये नहीं लगता है कि वो बोलते कि लड़ो लड़ो हम साथ है, वहाँ से साथ हो, यहाँ पे आके तो साथ हो यार। उनको लगता है लेखपाल मिल जाएगी, लेखपाल ये 35 में बिकी, वो 30 में बिकेगी। अगर लेखपाल की पहले की वैकेंसी अगर इसमें ऐसा हो रहा तो क्या लेखपाल बचेगा क्या इससे? लेखपाल तो ऑफलाइन हो। अरे आप एक दिन आके बारी बारी आके ये ऑनलाइन पेपर था ना इसका। इतनी बड़ी धांधली हो सकती है। ऑनलाइन में ये हो सकता है, तो ऑफलाइन में क्या करेंगे? पूरी भर दी जाएगी। 800 वाली पूरी वैकेंसी भेज देंगे भाई। 850 वाली वैकेंसी का वेट कर रहे हैं। क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो 95 से 34 वाली नहीं टिकली, तो आप 800 वाली का वेट कर रहे हैं। वो तो छुट्टियों में गायब हो जाएगी, वो तो पता भी नहीं चलेगी कि अब आई थी और कब चली गई। जितनी वैकेंसी आने वाली है उतने बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं। बताइए टीवी पे इसलिए गायब हो रही, क्यों गायब हो रही? बड़ी पोस्ट है जब उनकी चोरी, जब आप दरोगा बनते हैं तो आप चोरी नहीं कर सकते। हम बस रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपसे, और आपकी लड़ाई है, आपको भी आना पड़ेगा साथ में। प्रियांशी भी कौन है? प्रियांशी केरल वाली। दोस्तों, आप लोगों ने सुना बच्चों के, जो भी बच्चों ने बातें की वो सारी बातें तथ्यपरक हैं, और बच्चे गवर्नमेंट को सबूत दे चुके हैं और सबूत देने के लिए तैयार हैं। डेली कम से कम 10 से 12-15 लोग, 15 आरोपी पकड़े जा रहे हैं इन्हीं की पुलिस के द्वारा, क्योंकि भाई यूपी पुलिस तो योगी सरकार की ही पुलिस है, इस समय इन्हीं की सरकार है। तो मेरा सरकार योगी जी से ये अनुरोध है कि कृपया ये जो अत्याचार हो रहा है युवाओं के साथ, ये ना करें, और इस भर्ती पर जल्दी से जल्दी SIT गठित करें, वो टीम जांच करे और जो भी आरोपी हैं
उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि ये भर्ती नज़ीर बन जाए आने वाली भर्तियों के लिए। न कोई अभ्यर्थी ये हिम्मत कर सके कि वो पैसा दे के नौकरी ले, और न ही कोई ऐसा दलाल जो ये दावा करता हो कि आप हमें पैसा दीजिए, हम आपको नौकरी देंगे। सबके मंसूबे पे पानी फिरे, सबका मंसूबा टूटे, और जो योगी जी के रामराज की कल्पना है वो साकार हो सके। नहीं तो योगी जी, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये रामराज नहीं, ये जनता होटल बन के रह जाएगा आपका यूपी, हमारा यूपी। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।